नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं UNN। दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। जी हां, 98 साल की उम्र में आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हालांकि इसके पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ी थी उनकी निधन को लेकर, उनकी मौत को लेकर। तो इस बार भी जो सुबह मैं देखा तो मुझे लगा अफवाह ही है। फिर उनकी एक फिल्म थी, उनके निर्देशक को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया हाँ, उनका निधन हो गया है। आज हम बात करेंगे दिलीप साहब के भोजपुरी संबंधों की। मूलतः पाकिस्तान के रहने वाले दिलीप साहब बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रच गए थे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हिंदी फिल्मों में भोजपुरी टच पहली बार दिलीप कुमार साहब के द्वारा ही दिया गया था। चाहे गंगा जमुना हो या कई फिल्में हो, उनका गवई अंदाज, गले में गमछा लपेटना आज भी लोगों को अपनापन का एहसास दिलाता है। तो बात करेंगे आखिर दिलीप कुमार साहब भोजपुरी की ओर क्यों इतना प्रेरित हुए थे। आपको पता है उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म भी बनाई थी। जी हाँ, अब तक बन जा सजनवा हमार, जिसमें रवि किशन, नगमा और भी कई सारे कलाकार भोजपुरी के थे। फिल्म के निर्देशक थे अरशद खान और प्रोड्यूसर में उनकी पत्नी सायरा बानो का नाम था। 2006 में मुझे याद है, मैं उस समय पंजाब केसरी में पत्रकार हुआ करता था। तो उस फिल्म का ऑडियो लॉन्च था। मैं गया था वहां, होटल सैंड मुंबई में, जिस लॉन्च में 3 देवदास, जी हाँ, पहला देवदास दिलीप कुमार साहब खुद, दूसरे देवदास शाहरुख खान और जो बाद में देवदास बने भोजपुरी में रवि किशन, तीनों साथ थे। काफी खुशनुमा माहौल था। फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया, फिल्म के गाने की कुछ झलक दिखाई गई। एक गाना मुझे याद है, जब नगमा बोलती हम बिहार नहीं जाएंगे, इस तरह कुछ वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गाना अच्छा था। दिलीप कुमार साहब का एक 2 लाइन भाषण मुझे याद है अभी भी। उन्होंने कहा था, असली मट्टी की सुगंध भोजपुरी में ही है। हालांकि आज के दौर में ये बात बेमानी हो जाती है, क्योंकि भोजपुरी अश्लीलता से भरी पड़ी है। तो खैर, आज उनका निधन हो गया 98 साल की उम्र में। UNN मीडिया की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। और आज सुबह सुबह रवि किशन जी ने भी एक वीडियो भेजा अपनी श्रद्धांजलि का। खेसारी लाल यादव जी ने भी एक वीडियो भेजा UNN को। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा हमारी। रवि किशन जी ने कहा, जब शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो दिलीप साहब उनके पास काफी वक्त बिताते थे। उनके परिवार की चर्चा करते थे, उनके घर की चर्चा करते थे, उनके अभिनय की चर्चा करते थे। रवि किशन ने कहा, मैंने काफी कुछ सीखा है दिलीप कुमार साहब से। उनके निधन से भारतीय सिनेमा जगत को काफी क्षति पहुंची है। खेसारी लाल यादव जी ने भी अपने वीडियो संदेश में कहा है, हम लोग उनको बचपन से देखते आए हैं, सीखते आए हैं, समझते आए हैं। अभिनय की बारीकियां कोई उनसे सीखे। नमस्कार, प्रणाम। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच से एक ऐसी सितारा हमें छोड़कर चले गए, जिनको देखकर हम सब बड़े हुए थे। और उनके एक्टिंग को देखकर हमने कुछ सीखा भी नहीं, मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ने उनको देखकर सीखा है। और आज हमारे बीच माननीय हमारे पूजनीय दिलीप साहब नहीं है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और कि उनकी की हुई कीर्तिमान जो भी है इस धरती पे हमेशा गूंजती रहे और उनकी यादें हमेशा हमें सताती रहेगी। हम आपको बहुत मिस करेंगे। तो आज एक युग का अंत हो गया।
सिनेमा जगत को गहरा धक्का लगा है। यूनियन मीडिया की तरफ से दिलीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि।